दोस्तों जरा आप सोचिए कि आपके मोबाइल नंबर पर ना कोई ओटीपी आए और ना कोई कॉल आए और आपके बैंक अकाउंट के सारे पैसे खाली हो जाए। आप इस बारे में क्या सोचेंगे कि भाई आखिर ये कैसे हो सकता है, ये कैसे पॉसिबल है कि ना हमारे पास कोई ओटीपी ना हमारे पास कोई कॉल और फिर भी हमारे बैंक अकाउंट के सारे पैसे कट गए। दरअसल ये कैसे हुआ, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि आज के डेट में इस तरह के भी बहुत सारे मामले कहिए तो फ्रॉड के मामले आ रहे हैं कि लोगों की कोई जानकारी नहीं, लोगों के पास कोई ओटीपी कोई कॉल नहीं गया, लेकिन उसके बैंक अकाउंट से सारे पैसे खाली हो गए। ये कैसे हुआ और इससे कैसे बचा जा सकता है, आज हम इन सारे पॉइंट्स पर वन बाय वन करके डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, मालवेयर एक छोटा सा टूल होता है जो खास करके जो हैकर्स होते हैं वो इसका इस्तेमाल करते हैं। हैकर्स इस्तेमाल इसलिए करते हैं ताकि किसी के लैपटॉप को हैक कर लिया जाए, ताकि किसी के मोबाइल को हैक कर लिया जाए और इसी मालवेयर का इस्तेमाल करके लोगों के फोन के इंफॉर्मेशन को चुरा करके, मैसेज को चुरा करके, या कहिए तो जो ओटीपी आता है उसे चुरा करके लोगों के बैंक अकाउंट से पैसे खाली किए जा रहे हैं। जी हां, अब ये मालवेयर दरअसल है क्या? तो मालवेयर कहिए तो एक छोटा सा सॉफ्टवेयर टूल है, कहिए तो एक छोटा सा ऐप है, कहिए तो एक छोटा सा वायरस है जो किसी भी डिवाइस में जाने के बाद उस डिवाइस को कंप्रोमाइज्ड कर देता है और जो बंदा इस मॉलवेयर को उस डिवाइस में इंस्टॉल करता है या उस डिवाइस तक पहुंचाता है वो उस डिवाइस को एक्सेस कर सकता है, कहिए तो उस डिवाइस के डेटा को एक्सेस कर सकता है, उस डिवाइस के फोटोज हो गए, कॉल डिटेल्स हो गए, एसएमएस हो गए या लेटेस्ट जो एसएमएस आते हैं, उन सारी चीजों की जानकारी उसके पास आ जाती है। अब जानते हैं कि फ्रॉड होता कैसे है। तो देखिए, मॉलवेयर किसी भी फॉर्म में किसी भी तरह से किसी के डिवाइस में इंस्टॉल करवा दिया जाता है। जैसे कि कई बार लोग ऐसा करते हैं कि कोई ऐप डाउनलोड करना हुआ तो प्ले स्टोर से डाउनलोड ना करके वो डाउनलोड करते हैं वेबसाइट से, जो कि एपीके फाइल होता है। अगर आप में से कई लोगों ने ध्यान दिया होगा तो कई लोग वेबसाइट पे डायरेक्ट जा करके या किसी लिंक को क्लिक करके वहां से एपीके फाइल डाउनलोड करते हैं। जैसे मान लीजिए आईपीएल मैच देखना है, जैसे मान लीजिए टीवी का कोई शोज देखना है जो कि पेड है, लेकिन फ्री में देखने के चक्कर में लोग एपीके डाउनलोड करते हैं और उस एपीके डाउनलोड करके अपने फोन में इंस्टॉल करते हैं और इस तरह के एपी के माध्यम से ही मालवेयर को फोन में इंस्टॉल किया जाता है। और एक बार अगर फोन में मालवेयर इंस्टॉल हो गया तो समझिए कि उस फोन का सारा डेटा, कहिए तो पूरा का पूरा फोन ही कंप्रोमाइज्ड हो गया। जिसने मालवेयर इंस्टॉल किया उसके पास आपके फोन का पूरा एक्सेस हो गया, इंक्लूडिंग आपके फोन पर जो मैसेज आ रहे हैं वो भी, यानी कि आपके फोन पर जो ओटीपी आते हैं उसकी जानकारी भी उस हैकर को है जिस हैकर का मालवेयर आपने एपीके ऐप के थ्रू अपने फोन में इंस्टॉल किया, जो कि आपने किसी लिंक के थ्रू या वेबसाइट पर जाकर के उस ऐप को डाउनलोड किया था, ना कि प्ले स्टोर से। ठीक है, तो इस तरह से मालवेयर फोन में इंस्टॉल्ड होता है। एक बार इंस्टॉल हो गया तो आपका फोन हैक हो गया और हैक होने के बाद आपके फोन की पूरी जानकारी हैकर के पास चला गया। अब आपके फोन की पूरी जानकारी हैकर के पास चला गया तो बताइए कि अगर आपके बैंक अकाउंट से किसी भी तरह का कोई ट्रांजैक्शन करना होता है तो वहां पर ओटीपी आता है। ओटीपी की जानकारी हैकर को है तो आपके बैंक अकाउंट तो आसानी से खाली किया जा सकता है। और भी बहुत सारे ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस होते हैं जहां पे वन टाइम पासवर्ड मांगा जाता है, यानी ओटीपी मांगा जाता है। ओटीपी आपके मोबाइल फोन पर आता है और वो मोबाइल फोन का एक्सेस चूंकि हैकर के पास है तो उसे ओटीपी की जानकारी है, आपके बैंक अकाउंट खाली हो सकते हैं। यहां तक कि आपके एटीएम कार्ड को ही ब्लॉक कर दे, क्योंकि ऑनलाइन एटीएम कार्ड भी ब्लॉक होता है तो वहां पर भी ओटीपी मांगा जाता है। ओटीपी का एक्सेस चूंकि हैकर्स के पास है तो वो ओटीपी को यूज करके आपके एटीएम कार्ड को ब्लॉक कर सकता है ताकि आप पैसे ना निकाल सकें और उतना जो समय उसे मिल जाए उतने समय के दौरान आपके बैंक अकाउंट से हैकर सारे पैसे खाली कर दे। तो इस तरह से भी मार्केट में ठगी हो रहा है कि फोन में किसी भी तरह से मालवेयर का इंस्टॉल कर दिया गया, उस फोन का एक्सेस हैकर ने अपने अंडर में ले लिया और लेने के बाद उस बंदे का अगर कोई बैंक अकाउंट है तो उस बैंक अकाउंट के पूरे पैसे खाली कर दिए गए। अब आप कहेंगे कि भाई बैंक अकाउंट की जानकारी कैसे मिलेगी उसको? तो देखिए, जो हैकर्स होते हैं ये कहिए तो इस तरह के जो फ्रॉड करने वाले लोग होते हैं ना भाई, उनका काम ही यही है, दिन भर ड्यूटी ही यही है। कई बार लोग पता है क्या करते हैं कि एटीएम मशीन में जाते हैं, वहां से जो पर्ची एटीएम मशीन से निकलता है उस पर्ची को वहीं पे फेंक करके आ जाते हैं। उसका भी मिसयूज होता है, कभी हम किसी दूसरे वीडियो में उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन आज हम चूंकि मालवेयर के बारे में बात कर रहे हैं तो मालवेयर से इस तरह से फ्रॉड हो सकता है जिसकी जानकारी आपको हो भी ना
और आपके बैंक अकाउंट से सारे पैसे खाली हो जाएं, और जब इसके बारे में डिटेल में जांच पड़ताल होती है, साइबर क्राइम जब इसके बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा करती है, पूरा इन्वेस्टिगेशन करती है, तब पता चलता है कि दरअसल ये पूरा मामला हुआ क्या है। एक दाम नाम का मालवेयर है, ये बड़ा ही प्रचलित है आज के डेट में, और इस दाम मालवेयर को खास करके जो एपीके ऐप्स होते हैं जो डायरेक्टली वेबसाइट से डाउनलोड किए जाते हैं, उन ऐप्स के थ्रू फोन में इंस्टॉल किया जाता है। और ये जो दाम मालवेयर है, इसका भी काम यही है कि लोगों के फोन को कंप्रोमाइज्ड कर देना, लोगों के डिवाइस को कंप्रोमाइज्ड कर देना, और उस डिवाइस की सारी इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग जो मैसेज आते हैं वो सारा का सारा हैकर को एक्सेस दे देना। ये काम इस दाम मालवेयर का है। अब बात करते हैं कि इस तरह के मालवेयर से कैसे बचे ताकि हमारा फोन भी कंप्रोमाइज्ड ना हो सके, हमारे बैंक अकाउंट भी खाली ना हो सके। तो देखिए कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं, जो कि नंबर 1 पॉइंट ये है कि आप किसी भी थर्ड पार्टी वेबसाइट से या किसी भी लिंक को क्लिक करके ऐप को इंस्टॉल अपने फोन में ना करें, बल्कि गूगल के प्ले स्टोर में जाकर के वहां से ऐप को इंस्टॉल करें, क्योंकि वहां पे जो ऐप होते हैं वो जेन्युइन होते हैं, सिक्योर्ड होते हैं, सेफ होते हैं। और जो इस तरह के फ्रॉड करने वाले ऐप होते हैं, मालवेयर वाले ऐप होते हैं ना, वो आपको प्ले स्टोर पर नहीं मिलेंगे। वो इसलिए क्योंकि लोगों के साथ इन्हें ठगी करना होता है। ठीक है, तो आपको अगर ऐप डाउनलोड करना है तो जेन्युइन है या नहीं, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे तो आपको जेन्युइन मिलेगा। और अगर आप किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट करते हैं तो हो सकता है कि उसके साथ आपका बड़ा प्रॉब्लम हो जाए, या आपके फोन में मालवेयर इंस्टॉल हो जाए, आपके फोन का एक्सेस किसी और के पास चला जाए। पॉइंट नंबर 2 जो आपको ध्यान में रखना है वो ये कि टाइम टू टाइम अपने फोन का जो सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, चाहे वो एंड्रॉयड है तो एंड्रॉयड का जो लेटेस्ट वर्जन जो ऐप आता है या कहिए तो ओएस आता है, उसे अपडेट टाइम टू टाइम करते रहें। क्योंकि अपडेट करने के बाद ये होता है ना कि अगर इस तरह की कोई गड़बड़ी आपके फोन में होता भी है तो वो अपडेट होने के बाद वो जो मालवेयर होता है वो रिमूव हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए आपको टाइम टू टाइम अपने फोन के ओएस को अपडेट करते रहना चाहिए। पॉइंट नंबर 3 जो आपको ध्यान में रखना है वो ये कि अननोन लिंक चाहे मैसेज में आए, चाहे व्हाट्सएप पे आए, या कोई आपका दोस्त आपको एपीके का लिंक दे दे कि भाई आप यहां से फ्री में क्रिकेट देख सकते हैं, आप उस तरह के ऐप को, एपीके फाइल को बिल्कुल भी इंस्टॉल ना करें। नहीं तो हो सकता है कि उसमें किसी भी तरह का मालवेयर हो, अगर होगा तो आपके लिए बड़ा परेशानी बन जाएगा। नंबर 4 जो आपको ध्यान में रखना है वो ये कि आप अपने फोन में या अन्य डिवाइसेज में एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड करके रखें, वो भी एक्टिवेटेड वर्जन, कहिए तो लाइसेंस्ड वर्जन। ये इससे ये होता है कि वो जो एंटीवायरस आपके फोन के डिवाइस को स्कैन करता रहता है, ताकि अगर इस तरह का कोई भी दिक्कत वाली चीज हो तो वो स्कैन करके उसे पकड़ ले और आपको इसकी जानकारी दे दे। 5वां और आखिरी पॉइंट आपको ध्यान में ये रखना है कि किसी भी तरह का शॉर्ट यूआरएल, चाहे वो टीनी यूआरएल हो या शॉर्ट यूआरएल हो, उसे आप क्लिक ना करें, क्योंकि किसी भी तरह का कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन में शॉर्ट यूआरएल का इस्तेमाल नहीं होता है। किसी भी बैंक के तरफ से आए एसएमएस में शॉर्ट यूआरएल, खास करके टीनी यूआरएल टाइप का इस्तेमाल नहीं होता है, क्योंकि टीनी यूआरएल पब्लिक के लिए अवेलेबल है, हम और आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए इसका ऑफिशियली यूज नहीं होता है। तो शॉर्ट यूआरएल पर बिल्कुल भी क्लिक ना करें, और अगर क्लिक करते हैं तो क्या कुछ हो सकता है उसका परिणाम आपको तभी पता चलेगा। तो दोस्तों, इस तरह से मालवेयर का इस्तेमाल करके लोगों के फोन को कंप्रोमाइज किया जा रहा है, और फोन को कंप्रोमाइज करके लोगों के बैंक अकाउंट खाली किए जा रहे हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि इस तरह की कोई चीजें ना करें जिससे कि आपको बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़े। तो बस यही कुछ था आज की इस वीडियो में। इससे रिलेटेड अगर फिर भी कोई सवाल हो, क्वेरी हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोग साथ शेयर करें। फिर मुलाकात होती है किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, बाय बाय।